जरा सोचिए, जब हम गुस्से में होते हैं, घबराहट में होते हैं या परेशान होते हैं, क्या हम सही निर्णय ले पाते हैं? बुद्धा ने कहा था, मन शांत होगा तो जीवन की गहराइयों को देख सकोगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि शांत रहना क्यों हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है और कैसे यह आदत हमारी जिंदगी के 99% झंझटों को खत्म कर सकती है। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया। वो बहुत गुस्से में था। बोला, मेरा जीवन समस्या से भरा हुआ है। लोग मुझे सताते हैं, हालात मुझे तोड़ते हैं, मुझे शांति कहाँ मिलेगी? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें सच में समाधान चाहिए तो पहले शांत रहना सीखो, क्योंकि जब मन में तूफान हो तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है, और जब मन शांत हो तब पहाड़ जैसी समस्या भी रेत के कण की तरह हल्की लगती है। सोचिए, जब कोई आपको अपशब्द कहता है, अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो 5 मिनट बाद वही बात आपको मामूली लगेगी। जब जीवन में कोई बड़ा संकट आता है, घबराहट में हम गलत फैसले लेते हैं, लेकिन अगर हम मन को स्थिर रखते हैं तो सही रास्ता खुद दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, यह हमारे अंदर का चुनाव है। तो अब सवाल है, हम शांत कैसे रहें? यहाँ बुद्ध के कुछ सरल उपाय हैं। 8. सांस पर ध्यान दें। जब भी तनाव हो, गहरी सांस लें। 2. प्रतिक्रिया से पहले रुकें। जवाब देने से पहले 10 सेकंड रुकना सीखें। 3. ध्यान। हर दिन कुछ पल खुद के साथ चुपचाप बैठें। 4. विचारों को देखें, पकड़े नहीं। मन में आने वाले हर विचार को गुजरते बादल की तरह देखें। याद रखिए, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका आकार हमारे मन की शांति पर निर्भर करता है। अगर मन शांत है, 90% परेशानियां अपने आप मिट जाएंगी। जैसा बुद्ध ने कहा, शांत मन से ही सत्य की झलक मिलती है। तो आज से एक संकल्प लें, शांत रहना सीखेंगे और जीवन को हल्का, सुंदर और सरल बनाएंगे। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में लिखें, मैं आज से शांत रहना सीखूंगा, ताकि आप खुद को इस यात्रा के लिए वचन दे सकें। बुद्ध स्वयं भी जब ज्ञान की तलाश में निकले थे, तब उन्हें अनगिनत चुनौतियां मिलीं। कभी भूख लगी, कभी समाज ने ताने मारे, कभी साधना असफल लगी, लेकिन उन्होंने एक बात समझी, जितना मन शांत होगा उतना ही जीवन के सवालों के जवाब साफ दिखाई देंगे। याद रखिए, बुद्ध को ज्ञान पेड़ के नीचे अचानक बिजली गिरने की तरह नहीं मिला था, बल्कि वो गहरी शांति और स्थिरता के परिणाम स्वरूप मिला। उन्होंने खुद अनुभव किया कि जब मन का शोर थमता है, तभी सत्य की आवाज सुनाई देती है। हमारी 90% परेशानियां बाहर से नहीं, हमारे दिमाग के शोर से पैदा होती हैं। बाहर किसी ने एक बात कह दी और हम बार बार उसी को सोचते रहते हैं। एक छोटी सी गलती हो गई और हम खुद को हफ्तों तक कोसते रहते हैं। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा, यही असली तनाव है। समस्या छोटी होती है, लेकिन मन की अशांति उसे बड़ा बना देती है। जैसे छोटे तालाब में पत्थर फेंको तो लहरें साफ दिखती हैं, लेकिन गहरे शांत झील में पत्थर फेंको तो असर ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, मन को शांत झील की तरह बनाओ। अभी इसी पल आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अपने मन से कहिए, अभी कोई समस्या नहीं है, अभी सिर्फ मैं हूं, मेरी सांस है और शांति है। देखिए, सिर्फ 30 सेकंड की इस प्रैक्टिस से ही मन कितना हल्का हो जाता है। सोचिए, अगर आप रोज 10 मिनट ऐसा करेंगे तो जीवन कितना बदल जाएगा। माना आपके ऑफिस में बॉस डांटते हैं, अगर आप तुरंत गुस्से से जवाब देंगे तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे, बिना बहस किए स्थिति को समझेंगे, तो अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और सम्मान भी बढ़ेगा। इसी तरह घर में बहस होती है, एक व्यक्ति गुस्से में चिल्लाता है, दूसरा शांत रहता है, तो बहस ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शांति गुस्से की आग को बुझा देती है। इसलिए कहा जाता है, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। दोस्तों, बुद्ध का संदेश सिर्फ ध्यान की गुफाओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि शांति जीवन जीने की कला है। जब मन शांत होगा तब रिश्ते बेहतर होंगे, जब मन शांत होगा तब फैसले सही होंगे, जब मन शांत होगा तब स्वास्थ्य भी सुधरेगा। तो अगली बार जब जीवन में कोई समस्या आए, तुरंत भागने की बजाय, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय, बस रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं शांत हूं। समस्या आएगी और चली जाएगी, लेकिन मेरी शांति मेरे हाथ में है।
यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है। याद रखिए, बाहर की दुनिया को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपने भीतर शांति जगाना आसान। कभी कभी लोग कहते हैं अगर सामने वाला बदल जाए तो सब आसान हो जाए, लेकिन बुद्ध कहते हैं दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हें दूसरों का व्यवहार उतना चोट नहीं देगा। सोचिए, अगर कोई आपको गाली देता है और आप शांत रहते हैं तो गाली देने वाला अपनी ही ऊर्जा बर्बाद करता है, लेकिन अगर आप भी उसी गुस्से में उतर गए तो उसकी आग आपके अंदर भी जलने लगेगी। याद रखिए, गुस्से की आग हमेशा दोनों को जलाती है, जबकि शांति की ठंडक दोनों को सुकून देती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, शांत रहना ही सबसे बड़ी जीत है। अब एक और बात समझिए, हम अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब है चुप रहना। नहीं, शांति का असली मतलब है भीतर का संतुलन। आप बोल भी सकते हैं लेकिन शांत मन से, आप काम भी कर सकते हैं लेकिन शांत मन से, आप निर्णय भी ले सकते हैं लेकिन शांत मन से। शांत रहना मतलब भागना नहीं है, शांत रहना मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि शांत रहना मतलब है स्थिति को अपने ऊपर हावी न होने देना। कभी कभी लोग पूछते हैं, गुरुजी क्या हर बार चुप रहना ही सही है? तो बुद्ध ने समझाया, शांति का मतलब चुप्पी नहीं है। अगर सच बोलना जरूरी है तो सच बोलो, लेकिन भीतर से शांत रहो। गुस्से या घृणा से नहीं, बल्कि करुणा और संतुलन से बोलो। सोचिए, यही तो असली ताकत है। गुस्से में भी संयम, मुसीबत में भी धैर्य, हार में भी संतुलन। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जब कोई मुझे बार बार अपमानित करे तो मैं कैसे शांत रहूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसी व्यक्ति के पास जिसने दिया। ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपमान देता है और तुम उसे अपने भीतर जगह ही ना दो तो वह अपमान उसी के पास रहेगा। यही शांति है, अपमान को भीतर न उतारना, गुस्से को खुद पर हावी न होने देना, परिस्थिति को भीतर की शांति को तोड़ने न देना। शांति कोई दूर की साधना नहीं है, यह तो हर रोज का अभ्यास है। सुबह उठते ही 5 मिनट शांत बैठना, किसी विवाद से पहले 2 सांस लेना, निर्णय लेते समय भावनाओं के बजाय विवेक से काम लेना। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारी आदत बन जाता है, और जब यह आदत बन जाएगी तब सचमुच 99% समस्याएं हल हो जाएंगी। बुद्ध का यह संदेश हमेशा याद रखिए, शांत मन से ही सच्चा सुख मिलता है, क्योंकि जीवन की दौड़ में पैसा, सम्मान, सफलता सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर भीतर शांति नहीं है तो कुछ भी टिक नहीं सकता। और अगर भीतर शांति है तो आपके पास कम हो या ज्यादा, आप हमेशा सुखी रहेंगे। शांति का महत्व तभी असली रूप में समझ आता है जब जीवन हमारे सामने कठिन परिस्थितियां रखता है। जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा हो तब शांत रहना आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हालात उल्टे हों, जब लोग हमारे खिलाफ हों, जब सपने टूट रहे हों। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति तूफान में भी शांत रह सकता है वही सच्चा साधक है। सोचिए, समुद्र की सतह पर तूफान उठ सकता है, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। वैसे ही बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो जाए, अगर हम भीतर गहरे उतर जाएं तो वहां हमेशा शांति का सागर है। जीवन में हर समस्या हमें 2 विकल्प देती है। पहला, हम तुरंत प्रतिक्रिया दें, गुस्से में बह जाएं और हालात को और बिगाड़ लें। दूसरा, हम कुछ पल रुकें, शांत रहें और परिस्थिति को समझकर सही रास्ता चुनें। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, इसलिए उनका दुख बढ़ता है, लेकिन जिसने शांत रहना सीख लिया वह दूसरा रास्ता चुनता है, और वही सच्चा विजेता है। शांति सिर्फ व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है, बल्कि रिश्तों के लिए भी जरूरी है। पति पत्नी के बीच अगर एक व्यक्ति गुस्से में हो और दूसरा शांत हो तो बहस तुरंत खत्म हो जाती है, लेकिन अगर दोनों ही गुस्से में हों तो एक छोटा सा विवाद भी रिश्ते को तोड़ सकता है। दोस्तों के बीच भी यही होता है। शांति न केवल हमें बचाती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी बचाती है। शांति रिश्तों को जोड़ने का सबसे मजबूत धागा है। बुद्ध ने हमेशा यह समझाया कि शांति का मतलब सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं है। कई बार लोग बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर उनका मन युद्ध कर रहा होता है। असल शांति तब है जब भीतर और बाहर दोनों तरफ संतुलन हो। अगर भीतर शांति है तो हमारी वाणी भी मधुर होगी, हमारा व्यवहार भी सहज होगा, हमारे कर्म भी करुणा से भरे होंगे। सोचिए,
अगर हर इंसान अपने भीतर शांति को जगा ले तो दुनिया कैसी हो जाएगी। न युद्ध होगा, न हिंसा, न नफरत, क्योंकि हर संघर्ष का मूल कारण है अशांत मन। अगर मन शांत है तो समाज शांत है, अगर समाज शांत है तो पूरी दुनिया शांत है। बुद्ध का यही सपना था, हर इंसान अपने भीतर शांति को पहचाने। तो आइए आज से हम सब मिलकर यह वचन लें, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मैं शांत रहना चुनूंगा। अपमान मिले या असफलता, मैं संतुलन बनाए रखूंगा। और सबसे जरूरी, मैं हर दिन कुछ समय खुद के भीतर उतरकर उस शांति को महसूस करूंगा, क्योंकि सच यही है, शांत रहना सीखो, 99% समस्याएं खुद ही मिट जाएंगी। बुद्ध ने हमेशा कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। जब मन अशांत हो जाता है तो वह हमें गलत निर्णयों की ओर ले जाता है, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही मन हमारे लिए सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। जरा सोचिए, एक साधारण बीज जब जमीन में बोया जाता है तो तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसे मिट्टी, पानी, धूप और सबसे बढ़कर समय चाहिए। अगर आप रोज उसे उखाड़ कर देखेंगे कि जड़ें निकली या नहीं, तो बीज कभी अंकुरित ही नहीं होगा। वैसे ही जीवन की समस्याएं भी समय और धैर्य से ही हल होती हैं। अगर हम शांत रहेंगे तो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम क्रोध में हो तो कोई भी निर्णय मत लो, अगर तुम भय में हो तो कोई भी वचन मत दो, और अगर तुम अत्यधिक प्रसन्न हो तो कोई बड़ा वादा मत करो, क्योंकि अशांत मन कभी सही दिशा नहीं दिखा सकता। यानी जीवन का हर महत्वपूर्ण काम केवल शांत मन से ही सही तरीके से हो सकता है। अब एक और बात समझिए, जब हम शांत रहते हैं तो सिर्फ हमारी समस्याएं ही नहीं सुलझती, बल्कि हमारी सेहत भी सुधरती है। तनाव, चिंता और गुस्सा, ये सब हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। धीरे धीरे ये शरीर पर असर डालते हैं। ब्लड प्रेशर, नींद की समस्या, सिर दर्द और न जाने क्या क्या। लेकिन अगर मन शांत हो तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए कहा जाता है, शांति ही सबसे बड़ा औषधि है। बुद्ध ने करुणा के साथ शांति को जोड़ा। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें दुख देता है तो याद रखो, वह व्यक्ति भी अपने ही दुख में उलझा हुआ है। अगर तुम उस पर गुस्सा करोगे तो उसका दुख तुम्हारे भीतर भी आ जाएगा, लेकिन अगर तुम शांत रहकर करुणा दिखाओगे तो तुम उसके दुख को भी हल्का कर सकते हो। सोचिए, अगर हम हर स्थिति में करुणा और शांति से प्रतिक्रिया दें तो रिश्तों में कितनी मिठास आ सकती है। एक बार अंगुलीमाल नाम का डाकू बुद्ध के सामने आया। वह सैकड़ों लोगों की हत्या कर चुका था, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। डाकू ने कहा, रुक जाओ। बुद्ध बोले, मैं तो पहले से ही रुका हूं, तुम कब रुकोगे? उनकी शांति और करुणा ने उस खूंखार डाकू का हृदय बदल दिया। वह डाकू बुद्ध का शिष्य बन गया और हिंसा छोड़कर शांति के मार्ग पर चल पड़ा। यह प्रसंग बताता है कि शांति केवल हमें नहीं बल्कि दूसरों को भी बदल सकती है। अब सोचिए, अगर आप गुस्से में किसी को जवाब देंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो सामने वाला धीरे धीरे खुद ही थक जाएगा। शांति में इतनी ताकत है कि वह बिना एक शब्द कहे परिस्थिति को बदल सकती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, शांति सबसे बड़ा हथियार है। यह बिना लहू बहाए जीत दिलाती है। जीवन का हर दिन हमें एक मौका देता है, या तो हम अशांति चुनें और समस्याओं को बड़ा बनाएं, या फिर हम शांति चुनें और समस्याओं को हल्का कर दें। यह चुनाव हमारे हाथ में है। कोई भी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा एक क्षण ऐसा होता है जब हम तय कर सकते हैं, क्या हम प्रतिक्रिया देंगे या शांत रहेंगे। जो उस क्षण को पकड़ लेता है और शांत रहना चुनता है, वही जीवन में विजयी होता है। इसलिए भाइयों और बहनों, आज से अपने भीतर यह संकल्प जगाइए, जब गुस्सा आएगा मैं शांत रहूंगा, जब अपमान होगा मैं संयम रखूंगा, जब कठिनाई आएगी मैं धैर्य रखूंगा, और जब खुशी मिलेगी तब भी मैं संतुलन रखूंगा। क्योंकि बुद्ध का यही मार्ग है, मध्यम मार्ग, शांति और संतुलन का मार्ग। याद रखिए, शांति कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह हमारे भीतर पहले से मौजूद है। हमें बस उसे जागृत करना है, और जब यह जागृत हो जाएगी तब सचमुच हम पाएंगे कि जीवन की 99% समस्याएं कभी उतनी बड़ी थी ही नहीं जितनी हमने उन्हें समझ लिया था। बुद्ध ने हमेशा कहा कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध भीतर ही लड़ा जाता है। बाहर के शत्रु तो हमें केवल कुछ समय तक ही कष्ट दे सकते हैं, लेकिन भीतर का शत्रु यानी क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और भय हमें हर पल जलाते रहते हैं। जब मन इन भावनाओं से भरा होता है तो हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। हमें सही और गलत में फर्क नहीं दिखता।
और हम ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनती हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तब वही जीवन एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे किसी गंदे शीशे को साफ कर देने के बाद उसमें अपनी सच्ची छवि साफ दिखाई देने लगती है। अशांत मन बाहर की समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, जबकि शांत मन हर कठिनाई को सरल बना देता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि समस्याओं से भागना समाधान नहीं है। अगर आप भागेंगे तो समस्या आपके पीछे पीछे चलेगी, लेकिन अगर आप रुककर शांत मन से उसका सामना करेंगे तो वह धीरे धीरे मिट जाएगी। यही कारण है कि उन्होंने कहा, जो अपने भीतर की अशांति को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत लेता है। जब हम भीतर से संतुलित रहते हैं तब बाहरी दुनिया हमें उतना चोट नहीं पहुंचा पाती। अपमान, असफलता, निंदा, आलोचना, यह सब केवल तभी हमें गिराते हैं जब हम अपने मन को इनके आगे समर्पित कर देते हैं। अगर हम शांत होकर इन्हें देखेंगे तो पाएंगे कि ये सब अस्थायी हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारी शांति अगर स्थिर है तो वह सब कुछ सहन कर सकती है। हमारे जीवन में रिश्तों की अहम भूमिका होती है, लेकिन रिश्ते अक्सर छोटी छोटी बातों से टूट जाते हैं क्योंकि हम प्रतिक्रिया देने में जल्दी कर देते हैं। अगर किसी ने कठोर शब्द कह दिए तो हम तुरंत उसी तीखेपन से जवाब देते हैं और यही चिंगारी धीरे धीरे बड़ा आग का रूप ले लेती है। अगर उस क्षण हम रुक जाएं, अपनी सांस पर ध्यान दें और शांत रह जाएं, तो झगड़ा वहीं खत्म हो सकता है। शांति सिर्फ हमें नहीं बचाती, बल्कि हमारे प्रियजनों और हमारे रिश्तों को भी बचाती है। यही वजह है कि बुद्ध ने करुणा और शांति को हमेशा साथ रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको कष्ट देता है तो समझिए कि वह व्यक्ति खुद भीतर से परेशान है। अगर आप उस पर गुस्सा करेंगे तो उसका दुख आपके भीतर भी उतर जाएगा, लेकिन अगर आप शांति और करुणा से जवाब देंगे तो आप उसके दुख को भी हल्का कर सकते हैं। शांति केवल आध्यात्मिक साधना का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी सबसे जरूरी है। सोचिए, आप रोज ट्रैफिक में फंसते हैं, गाड़ियां हॉर्न बजाती हैं, लोग धक्का मुक्की करते हैं। अगर आप हर बार गुस्सा करेंगे तो पूरा दिन तनाव में बीतेगा, लेकिन अगर आप शांत रहना सीख लेंगे तो वही ट्रैफिक केवल कुछ समय का इंतजार लगेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नौकरी में भी यही होता है, बॉस डांटते हैं, काम का बोझ बढ़ता है। अगर आप तनाव में बह जाएंगे तो गलतियां और बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो काम भी सही होगा और सम्मान भी मिलेगा। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी शांति उतनी ही जरूरी है, क्योंकि अशांत मन ध्यान नहीं लगा सकता, लेकिन शांत मन थोड़े समय में भी गहरी समझ विकसित कर लेता है। बुद्ध के जीवन की कहानियां यह दिखाती हैं कि शांति में कितनी शक्ति है। अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू जिसने सैकड़ों हत्याएं की थीं, केवल बुद्ध की शांति और करुणा से बदल गया। सोचिए, जिसे किसी राजा की सेना नहीं रोक सकी, उसे एक शांत मनुष्य की मौन उपस्थिति ने रोक दिया। यही शांति की असली ताकत है। यह बिना एक शब्द कहे, बिना एक हथियार उठाए किसी के हृदय को परिवर्तित कर सकती है। इसलिए बुद्ध का संदेश था कि शांति को आदत बना लो। हर दिन कुछ समय खुद के भीतर उतरकर इस शांति को महसूस करो। जब गुस्सा आए तो खुद से कहो, यह क्षण भी बीत जाएगा। जब अपमान मिले तो खुद से कहो, यह शब्द मुझे परिभाषित नहीं करते। आज जब असफलता मिले तो खुद से कहो, यह मेरे सफर का एक पड़ाव है, अंत नहीं। और जब खुशी मिले तो भी संतुलन बनाए रखो, क्योंकि खुशी और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। असली सुख उस मन में है जो हर स्थिति में शांत रह सकता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर परिस्थिति को तुरंत नियंत्रित करना चाहता है। जब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होता है तो हम प्रसन्न होते हैं, और जब विपरीत होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। मौसम बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। अगर हम हर बार प्रतिक्रिया देंगे तो जीवन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर हम यह स्वीकार कर लें कि परिवर्तन जीवन का नियम है, तो हम हर परिस्थिति में स्थिर रह पाएंगे। शांत रहना वास्तव में स्वीकार करने की कला है। यह मान लेना कि कुछ बातें हमारे बस में नहीं हैं। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो आधे से अधिक तनाव वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। शांति का संबंध समय से भी है। जब हम जल्दी में होते हैं तो गलतियां अधिक करते हैं। जल्दबाजी हमें अधीर बना देती है और अधीरता हमारे निर्णयों को कमजोर कर देती है। बुद्ध ने कहा था, धैर्य सबसे बड़ा तप है। धैर्य और शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो धैर्यवान है वही शांत रह सकता है, और जो शांत है वही सही समय पर सही निर्णय ले सकता है। अगर कोई किसान हर दिन बीज बोकर अगले ही दिन फल की आशा करे तो क्या वह सफल होगा? नहीं, उसे शांति और धैर्य के साथ समय का इंतजार करना होगा। जीवन भी ऐसा ही है।
हर चीज तुरंत नहीं मिलती, लेकिन अगर मन शांत है तो प्रतीक्षा भी आनंदमय बन जाती है। बुद्ध ने शांति को करुणा और मैत्री के साथ जोड़कर देखा। जब मन शांत होता है तब उसमें दूसरों के लिए प्रेम और दया स्वतः उत्पन्न होती है। अशांत मन हमेशा संघर्ष करता है, दूसरों को दोष देता है, तुलना करता है और ईर्ष्या से भर जाता है। लेकिन शांत मन करुणा से भर जाता है। वही करुणा रिश्तों को मजबूत करती है और समाज में सौहार्द लाती है। बुद्ध का मानना था कि शांति केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि यह समाज और पूरी मानवता के लिए आवश्यक है। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर शांति को विकसित कर ले तो समाज से हिंसा, लालच और नफरत स्वतः समाप्त हो जाएंगे। राजा अशोक का प्रसंग भी यही दिखाता है। कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने लाखों लोगों की पीड़ा देखी तो उनका मन अशांत हो गया। उस अशांति ने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्होंने बुद्ध के उपदेश सुने और शांति का मार्ग अपनाया। परिणाम यह हुआ कि वही अशोक जिसने रक्त बहाया था, बाद में धर्म अशोक कहलाया और अहिंसा तथा करुणा का प्रतीक बन गया। यह उदाहरण बताता है कि जब अशांत मन शांत हो जाता है तो एक राजा भी अपनी पहचान बदल सकता है और पूरी दुनिया को नई दिशा दे सकता है। हमारे जीवन में भी यही सत्य है। यदि हम भीतर से शांत हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी शांत हो जाएगा। घर परिवार में झगड़े कम होंगे, कार्यक्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और समाज में सौहार्द फैलेगा। शांति केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बल्कि यह सामूहिक कल्याण का मार्ग है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त करो। यही सबसे बड़ी जीत है। इस विजय का मार्ग केवल शांति है। जब हम अपने क्रोध, ईर्ष्या, भय और लोभ पर विजय पा लेते हैं तभी सच्चे विजेता बनते हैं। और यह विजय तलवार से नहीं, युद्ध से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से संभव होती है। मनुष्य का मन अक्सर भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझा रहता है। हम बार बार सोचते हैं कि कल क्यों ऐसा हुआ या आने वाले कल में क्या होगा। यही चिंता और पछतावा हमारी शांति को छीन लेता है। बुद्ध ने कहा था, ना तो अतीत पर शोक करो और न ही भविष्य की चिंता करो, केवल वर्तमान क्षण में जीना सीखो। तो जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तब जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। वर्तमान में जीना ही असली शांति है। सोचिए, जब आप गहरी सांस लेते हैं और उस क्षण को महसूस करते हैं, तब न अतीत का बोझ होता है और न भविष्य की चिंता। उस पल केवल शांति होती है। अगर हम यह अभ्यास रोज करें तो धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। नकारात्मक विचार कम होते हैं, मन स्थिर होता है और भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। यही ऊर्जा हमें समस्याओं से लड़ने की शक्ति देती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह शांति को बाहर ढूंढता है, धन में, पद में, रिश्तों में या बाहरी उपलब्धियों में। लेकिन जितना वह बाहर खोजता है उतना ही खालीपन भीतर महसूस करता है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि शांति बाहर से नहीं मिल सकती, क्योंकि बाहर की हर वस्तु अस्थायी है। असली शांति केवल भीतर मिल सकती है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना सीखते हैं। जब मन को हम अपना सेवक बना लेते हैं, न कि स्वामी, तभी जीवन में संतुलन आता है। अगर मन बार बार हमें खींचे और हम हर बार उसके पीछे भागें तो अशांति ही मिलेगी। लेकिन अगर हम मन को स्थिर करना सीख लें तो वही मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने ध्यान और मौन की साधना पर इतना जोर दिया। ध्यान हमें भीतर की गहराई से जोड़ता है और मौन हमें अपने असली स्वरूप से परिचित कराता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे मन का शोर शांत होने लगता है और एक गहरी स्थिरता का अनुभव होता है। यह स्थिरता ही असली शांति है। जब यह शांति स्थापित हो जाती है तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हम उनसे विचलित नहीं होते। इंसल्ट हो या प्रशंसा, सफलता हो या असफलता, सब कुछ हमें समान दिखता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन की 99% समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हमने भीतर ही वह कुंजी पाली होती है जो हर ताले को खोल देती है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही उनका संदेश है। शांत रहना सीखो, शांति में ही जीवन का सच्चा सुख और समाधान छिपा है।